कंटेनर आपका लिए फिर से हम ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है। और इसके अंदर हम दो टाइप का लिक्विड कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनना। दो टाइप का लिक्विड कर लिया हमने। एक डेंसिटी 3 रो कर लिए। हाई लिक्विड डेंसिटी नीचे रहेगा और लो डेंसिटी कहां रहेगा? ऊपर, ये तो पता ही है। अब मान लो ऊपर हमारा दो ऐसे रो कर लिए, तो दिक्कत? अच्छा, ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में? देखो, पानी का टॉप सरफेस यहीं पे है। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 2 रो कर लिए। कितना कर लिए? 2 रो। ध्यान सुना, दो रो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का है, दो अलग अलग टाइप का है। तो बताओ ये जहां से सेपरेट मेम्ब्रेन हो रहा है वहां से ये मान लो x दूरी ऊपर है। कितना है? x ऊपर है। अब पूरा लेंथ इसका मान लो l है। ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है पूरा है? तो मैंने पूछा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कितना ऊपर है? फर्स्ट मेम्ब्रेन से जो ऊपर x आपका है वो कितना ऊपर है? कैसे निकालो, बात समझना। ये बताओ अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ऑब्जेक्ट वाला फोर्स इक्वल टू लिक्विड वाला फोर्स। तो ऑब्जेक्ट वाला फोर्स कितना है? नीचे की तरफ। लिक्विड कहां अप्लाई करेगा? दोनों मिलके। तो इन दोनों का फोर्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट का सिंगल फोर्स, यही करोगे ना। तो ऑब्जेक्ट वाला कितना लेके चलोगे? बताओ कितना? 2 रो इंटू एरिया ए मान लेते हैं, कितना? ए इंटू जी इंटू हाइट कितना लेके चलेंगे? एक्स। कोई दिक्कत? इंटू एक्स हो गया। 2 रो ए जी एक्स। अच्छा ये बताओ ये 3 रो कितना अप्लाई करेगा? एक्स तो रोक लेना था ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 रो किसका लिए आप? ऑब्जेक्ट का लियो ना। फिर से बताओ, 2 रो इंटू ए इंटू जी इंटू, तो 2 रो का लेंथ कितना है पूरा? एल है ना। एक्स क्यों बोल रहे थे फिर? हो गया। ये एक्स किसका है? लिक्विड का। एक्स किसका है? तो बताओ इसका कितना होगा? रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स। हो गया। रो इंटू जे इंटू ए इंटू एक्स। अब किसका निकालोगे? कितना हो जाएगा? 3 रो इंटू जी इंटू ए इंटू एल प्लस एक्स। एल प्लस, बस सॉल्व करना थोड़ा सा। हाँ, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान बस इतना ही देना है कि ऑब्जेक्ट वाला पार्ट इक्वल टू दोनों लिक्विड का पार्ट, तो बस दोनों को बराबर कर दिया हमेशा। कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट का पूरा फोर्स इतना लग रहा है इक्वल टू पूरा पानी का फोर्स ऊपर की तरफ, इतना ही करना है। और ध्यान रखना डेंसिटी किसका ले रहे हो, इस बात को बहुत ध्यान रखना। और वॉल्यूम हमेशा किसका लेंगे? ऑलवेज ऑब्जेक्ट का ही लेंगे। वाटर का तो वॉल्यूम तो फिक्स हो रही ना है, इतना बड़ा वाटर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका लोगे? समझ पोर्शन का लोगे ऑलवेज। जितना पोर्शन समझ हुआ उसी का वॉल्यूम हमेशा लेके चलोगे आप। क्लियर? आए बात समझ में? अब वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू, सब में एरिया तो कॉमन ही होता है, चेक करो एरिया क्या सब में, तो डिफरेंट क्या हुआ उसका? बस हाइट। जैसे ये वाला डेंसिटी एक्स हाइट पे है, इसका डेंसिटी एल हाइट पे है, और इसका 3 रो का डेंसिटी एल प्लस एक्स हाइट पे है। बस इतना ही ध्यान दिया और कुछ नहीं करना है। चमका? तो ऐसे क्वेश्चन करना आपको डायरेक्टली, और होप कर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सो फ्लूइड्स इन स्टैटिक पोर्शन हमने कवर कर लिया है, जहां पे हमने देखा प्रेशर डिफरेंस अगर जीरो आपका रहेगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट का मतलब फ्लूइड का वाटर पार्टिकल का मूवमेंट, वहां फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होगा। अब देखने वाले कि अगर मान लो वाटर पार्टिकल को मूव करवाना है, दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 मैंने बोला कि बाल्टी में पानी को भरो। अब पानी को बाल्टी के साथ लेके भाग जाओ। अगर बाल्टी को पानी उठा के भागना स्टार्ट करेंगे तो फ्लूइड मोशन में आया कि नहीं आया? आया। या पानी बाल्टी को रिलीज कर दो, छोड़ दो ऐसे ही, फिर से क्या है? फ्लूइड आपका मोशन में आया। अब दो पोर्शन देखना आपको। अगर मान लो मैंने बोला कि अगर दो तरीका है, या तो उसको ऊपर उठाओ ऐसे, अगर बाल्टी को ऊपर उठाओगे तो पानी कहां जाएगा? एक्सेलरेशन फिर से आया। अगर सेकंड कंडीशन, बाल्टी को ऐसे रिलीज कर दो, बाल्टी कहां गिरेगा? फ्लूइड फिर से मोशन में आ गया। थर्ड कंडीशन, बाल्टी को लेकर कहां भाग रहे हैं? दौड़ गया आगे की तरफ, फिर से फ्लूइड कैसे आ गया? मोशन में आ गया।
अभी तक फ्लूइड रेस्ट पे था, तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, प्रेशर डिफरेंस निकालना सीखे हम लोग कि टॉप से जब भी निकालेंगे प्रेशर कहां से निकालेंगे, टॉप पोर्शन से निकालेंगे। जितना नीचे बढ़ते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम, वर्टिकल प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा। अब कंडीशन नंबर 1, अगर मैंने बोला कि बाल्टी को ऊपर भगा रहे हैं ए एक्सेलेरेशन से, ठीक है, और बाल्टी को रिलीज कर दिए, तो बाल्टी कहां गिर रहा है आपका, ए एक्सेलेरेशन से। तुम बताओ कि बाल्टी को उठाना मुश्किल है कि छोड़ना आसान है। लाइक तुमको छत पे ले गए और छत पे तुमको बाल्टी दे दिए पानी से भरा हुआ, लेकिन कूद जाओ, ठीक है, कूद गए, तो तुमको बाल्टी का वेट फील कर पाओगे, नहीं फील कर पाओगे। अगर मान लो तुमको बोले सीढ़ी पे चढ़ जाओ, तो बाल्टी का वेट फील कर पाओगे, वेट बढ़ जाएगा घट जाएगा, समझो, ध्यान देंगे, वेट बढ़ेगा घटेगा। बाल्टी को उठा के दौड़ना ऊपर आसान है कि बाल्टी को छोड़ना आसान है, आसान है। इसका मतलब जब तुम, या फिर तुम्ही को बोल रहे बाल्टी को लेकर कूद गए तुम नीचे, क्या तुम्हें बाल्टी का प्रेशर फील हो पाया, बाल्टी का फोर्स फील हो पाया, क्या तुम ऐसा फीलिंग आएगा तुम बाल्टी को उठाकर चल नीचे कूदे हो, ऐसा फील नहीं आएगा। इसका मतलब उस टाइम वेट जीरो हो गया फ्लूइड का। बात समझना, वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट का मतलब क्या होता है, एम इंटू एक्सेलेरेशन, एम इंटू नेट एक्सेलेरेशन, बोल लो कौन सा एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन। तो वेट जीरो तब हो पाएगा जब उस टाइम पे जी और ए का वैल्यू सेम हो जाए ऑपोजिट में। मतलब हम जी माइनस ए लिख लें, जी माइनस, अरे रिलीज कर दिए ना, क्या किए हम, रिलीज, तो ग्रेविटेशन कहां पे है और पानी कहां आने का ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, इसका मतलब जी माइनस ए लिख लेंगे। जब रिलीज किए कहां गया, जी माइनस ए, इसका मतलब नीचे आते वक्त ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि नेट आपका जो वेट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एम इंटू जी माइनस ए। वेट कितना फील किया पानी का आप लोग, जीरो, जिसकी वजह से कूदते टाइम, कूदने के बाद आपको वेट फील नहीं हो रहा है। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छा उस टाइम बताओ टॉप पे पानी का प्रेशर अगर मान लो पी नॉट है, अगर तुमने फील ही नहीं किया वेट को, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आपका सेम हो जाएगा। ऐसा सेम क्यों होगा, बिकॉज वेट कितना हो गया, अरे प्रेशर तो जी की वजह से बढ़ रहा था, एच की वजह से बढ़ रहा था, अरे एच बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, तो क्या एम जी एच लिख रहे थे, याद करो क्या लिखे थे हम लोग, तो पी कैसे लिखे, पी इक्वल टू रो पी नॉट प्लस रो जी एच। कोई दिक्कत, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन पे है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, क्लियर, दोबारा बोल रहे हैं सबको, सब बच्चे सुनेंगे। हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू, सब बच्चे बोलना, पी नॉट प्लस रो जी एच, नहीं लिखते हम लोग। मतलब पी नॉट तो हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर मान लो हम इसी की बात कर रहे हैं, अभी मान लो बाल्टी ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, अभी मान लो तो ऐसा बाल्टी ऊपर नहीं जा रहा है, सब बच्चे बोलना, ठीक है, अच्छे से दिखा। अगर मान लो ये टॉप सरफेस है, तो यहां प्रेशर कितना लग रहा है आपका, पी नॉट। बॉटम सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है आपका, पी नॉट प्लस रो जी एच, बिकॉज यहां पे एच कैसे ले रहे हैं, टॉप सरफेस से नीचे का हाइट ले रहे हैं, करेक्ट। बट रो एच के अलावा एक और पॉइंट है, कौन सा, जी, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन डिफाइन करेगा कि प्रेशर कितना लगने वाला, कोई दिक्कत यहां पे। अगर मैं बोलता हूं कि जी के नेट वैल्यू को जीरो कर लो, जी का नेट वैल्यू कितना हो गया आपका, अगर जी का नेट वैल्यू जीरो, तो क्या बचेगा, पी इक्वल टू जो प्रेशर टॉप पे वही प्रेशर हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ कि जी नेट जीरो कब होगा, फ्री फॉल करते वक्त कि बाल्टी उठाते वक्त। ये इसका मतलब ये हुआ वेट का बढ़ना, वेट का खत्म हो जाना, करेक्ट। अगर हम छत पे जाकर कूद जाएंगे बाल्टी को लेकर, उस टाइम पे हम बाल्टी का वेट फील नहीं कर पाएंगे, तो जी नेट कितना हो जाएगा, आंसर जीरो। लेकिन बाल्टी को लेकर छत पे चढ़ जाए तो हमें बाल्टी का वेट फील होगा, अब जी वैल्यू बढ़ जाएगा। पहले जी जो भी था, अब जी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज फ्लूइड के अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन। पहले था कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, एक और बढ़ गया एक्सेलरेशन, जो आप जितने स्पीड से लेकर भागोगे, इसका मतलब वेट बढ़ा घटा, वेट बढ़ गया ना। अब दो कंडीशन देखने वाले इस चीज को लेकर हम लोग, और इसको अच्छे समझना, बहुत प्यार समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। देखना अच्छे से, ठीक है। अगर मैंने बोला, सब बच्चे बोलेंगे, अगर मान लो बाल्टी को लेकर ऊपर भाग रहे हो, तो वेट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब नेट जी कितना हो जाएगा, जी प्लस, नेट जी कितना हो जाएगा, जी प्लस। अगर मान लो बाल्टी को छोड़ दिए ऐसे ही लेके कूद गए बाल्टी को छत से नीचे, तो नेट प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। इसका मतलब ये हुआ ए एक्सिस नीचे, अगर नेट जी कितना हो जाएगा, जी माइनस। कोई दिक्कत यहां किसी बच्चे को, अच्छा, तो जो प्रेशर टॉप पे होगा वही प्रेशर, तो टॉप पे प्रेशर कितना होता है, तो नीचे भी कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे क्योंकि जी नेट कितना हो गया, जी माइनस ए हो गया, इसका वेट फील नहीं कर पा रहे हैं। तो सब बच्चे बोलेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, यहां प्रेशर कितना, पी नॉट, यहां प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस
रो जी प्लस ए इंटू एच, चमका नहीं चमका, यहां कितना पी नॉट, कोई दिक्कत यहां पे? ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि होता कैसे ये चीज आपका। लाइक अगर मान लो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि वेट की बात करें, प्रेशर की बात करें, तो जब बॉडी एक्सेलेरेशन में होगा तो अब स्टैटिक का जो हम लोग पोर्शन या टर्म पढ़ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट इतना ही कि समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं कि आपका टॉप बॉटम मूव कर रहे हैं। इस केस में टॉप बॉटम में दो ही कंडीशन, जब नीचे गिरेगा तो प्रेशर सेम बिकॉज वेट फिल नहीं कर रहे, बट ऊपर लेकर जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा बिकॉज एक्सेलेरेशन भी बढ़ चुका है। चमका अच्छे से? व्हाट अबाउट लेफ्ट राइट मूव करवाते हैं, चलो राइट भाग रहे हैं, हम अच्छे से फील करना बता रहे हैं, मतलब फील करवा देंगे तरीके से। हम देखो जैसे सुनो, अगर तुम बाल्टी लेके भाग रहे हो आगे तो पानी कहां भाग रहा है? आगे। कोई दिक्कत? कोई भी चीज आगे कब भागेगा? मुझे पता है पानी में प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, प्रेशर डिफरेंस कब आएगा? हाई टू लो की लो टू हाई? पक्का हो गया कि इधर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहां प्रेशर, क्योंकि पानी कहां भाग रहा है? अगर पानी आगे जा रहा है इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहां प्रेशर। अगर बोल रहे पानी पीछे भाग रहा है, इस केस में क्या होगा? प्रेशर राइट में ज्यादा लेफ्ट में। ये बात चमका सबको अच्छे से कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर एक्सेलरेशन आया, आया ना? अब तुम सुनना अच्छे से, बाल्टी को जब लेके भागते आओगे तो बाल्टी स्ट्रेट टॉप पे ऐसे रहता है कि तिरछा हो जाता है। पानी का लेवल तिरछा ऐसे से होगा कि स्ट्रेट भागेगा, ऐसे तिरछा होगा ना, तो तिरछा होगा, स्लैंट होगा, तो मान लो स्लैंट ऐसा हो गया। चमका? तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये स्लैंट कैसा हो गया? पानी मतलब ऐसे लेके भागे तो पानी हो सकता है ऐसा हो जाए एक टाइम पे, होगा नहीं होगा? सब बच्चे बोलेंगे कोई दिक्कत है तो बोल दो यहाँ पे, कोई दिक्कत? ओके। बाल्टी को लेके आगे भागे तो पानी कहां भागेगा? पानी कैसे आएगा? तिरछा कैसे हुआ? पीछे ना। तो एक्सेलरेशन किधर इसका? हम किसी एक पॉइंट को लेते हैं, मान लो इस पॉइंट पे लिए, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन किधर? जी किधर? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो तिरछा वाला कोई एंगल भी तो होगा। एंगल कितना ले लिया हम? थीटा ले लेते हैं। कितना ले लिए? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये बताओ टॉप वाला पोर्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जैसे तुमको बोल रहा है ऐसे बात समझना, जैसे इसी केस की बात कर रहे हैं, इस वाले में प्रेशर में फोर्स में जो भी तुम निकाल रहे हो, लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू, जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है, बात समझना, जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है फ्लूइड ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करता है। अब मुझे पता है कि अगर इस पेन को छोड़ा जाए कहां गिरेगा? लेफ्ट राइट मूव क्यों नहीं किया? बिकॉज लेफ्ट राइट प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? सेम। क्या होगा? तो इसका मतलब ऐसे तिरछा है तो पानी पार्टिकल कैसे हो रहा है आपका? इसमें मूव कर रहा है कि अप डाउन ऐसे मूव कर रहा है? इसी को मान लो पानी को बोल रहे हैं, तो पानी ऊपर नीचे जाएगा कि लेफ्ट राइट जाएगा? ऊपर नीचे जाएगा, जाएगा ऊपर नीचे। इसका मतलब याद रखना इस बात को, टॉप सरफेस पे ऑलवेज, आज के बाद से टॉप सरफेस पे ऑलवेज फोर्स को क्या कर देना आपको? हमेशा सेम। क्या कर देना? फोर्स को सेम। तो मान लो एक पार्टिकल को उठाएं, इस पार्टिकल का मास कितना मान लिए? डीएम। कितना मान लिए? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो वेट कहां लग रहा होगा? नीचे। तो नीचे वेट कितना लगेगा? डीएम जी। और कितना लगेगा? डीएम। इधर वेट कितना लगेगा? डीएम ए। कितना लगेगा? डीएम। कोई डाउट यहां बोल दो मुझे, किसी बच्चे को डाउट है? हमेशा ध्यान रखना, टॉप सरफेस पे ऑलवेज प्रेशर फोर्स क्या होना चाहिए? वो कभी मूवमेंट आपका टॉप सरफेस पे नहीं करना चाहिए। तो नेट फोर्स अगर निकाला जाए ना, ध्यान सुना अच्छे से, तो इस पे अगर ये थीटा थी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये वाला कितना हो जाएगा कॉम्पोनेंट? जल्दी बोलो। डी एम ए कॉस थीटा। और ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो कितना? डीएम जी साइन थीटा। अब मैंने क्या बोला? नेट फोर्स क्या होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आपका टॉप पे? इक्वल। कर लो इक्वल, क्या होगा? डीएम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू डीएम जी साइन थीटा। ये मर गया, मर गया, तो tan थीटा इधर कितना आ गया? इक्वल टू ए बाई जी। ये पोर्शन ध्यान रखना हमको, जब भी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड होगा कोई स्लैंट पे बन जाए, हमेशा ध्यान रखना tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ये स्लोप निकालना हमेशा आपको, कॉपी कर लो फटाफट, दो मिनट में। तो ये पोर्शन में डाउट है किसी बच्चे को? बताओ। मैंने किसी पॉइंट पे उठाया, मैंने चेक करना चाहा कि बताओ यहाँ पे आपका फोर्स कितना होना चाहिए, वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे निकाल दिए कि हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जितना टिल्टेड पोर्शन थीटा एंगल से मान लो हुआ ना, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए बाय जी। जो एक्सेलरेशन उसके अंदर आया, जो एक्सेलरेशन उसके अंदर आया अपॉन में जी। मान लो हम बोल रहे कि बकेट को लेकर भागना स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, तो कितना एंगल टिल्ट होगा? 45 डिग्री। और 10 मीटर ए हो गया, 10 मीटर पर सेकंड ए हो गया, जी भी कितना होता है? 10, 10 by 10 कितना हो गया? ये पक्का हो जाएगा 45 डिग्री से यहाँ पे एंगल टिल्टेड हो जाएगा। स्लैंट कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। चमका अच्छे से? अच्छा, अब अगर मान लो बात करें यहाँ पे एक दो पोर्शन और हम देखना चाह रहे हैं कि इसी पॉइंट को मान लो देखते हैं हम। देखो देखो चेक करो, या फिर उसी में कर लेते हैं ना।
देखो जैसे ये पोर्शन था आपका, ये बकेट है आपका, तो बच्चे ध्यान देंगे, बकेट है ना, बकेट कितने स्पीड एक्सेलरेशन भाग रहा है आपका, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना पक्का हो गया, स्लैंट आएगा यहाँ पे, एंगल तो आएगा ही आएगा, ऐसे स्लैंट आया। तो मैंने बोला बताओ कि एल लेंथ पे, यहां से राइट से एल लेंथ पे और टॉप से एच हाइट पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे, टॉप से एच हाइट, इस वाले पोजीशन पे नेट प्रेशर कितना होगा। तुम्हें अभी तक पता था क्या, बात समझना सब बच्चे, अभी तक ये पता था तुम लोगों को कि सर अगर मान लो यहां से एच हाइट पे आएंगे तो प्रेशर कितना बोलोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये पता है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। क्या अभी प्रेशर सेम होगा क्या, अब एक्सेलरेशन ये भी आ चुका है, तो क्या प्रेशर कितना होना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत, बात समझे, मतलब यहां से एच हाइट और इधर से एल लेंथ पे अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालना है आपको प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर कितना होना चाहिए आपको निकालना है, बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस पॉइंट मान लो ये एच है आपका, ये रहा, दिस इज एच, इस पॉइंट पे निकालना आपको, तो कितना आंसर होगा बताना। अगर मान लो हम बोल दिए, चार ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एल, पी नॉट प्लस रो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच, या फिर पी नॉट प्लस रो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल। ये चार ऑप्शन है, टाइम लिमिट 2 मिनट, सॉल्व करके दिखाओ इसका आंसर क्या पॉसिबिलिटी आपको लगता है, जल्दी देख लो। ये एल हाइट, एल लेंथ मतलब सॉरी, और एच हाइट, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है प्रेशर ए, मान लो इस प्रेशर एट ए, सो व्हाट इज द प्रेशर एट ए, व्हाट इज द प्रेशर एट ए, चार ऑप्शन आपके पास है, फाइंड आउट करो जल्दी। तो मुझे पता चल गया पी ए पे निकालना प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इंटू एच डैश, कोई दिक्कत, अरे अब वही सेम चीज लिख रहे हैं, बात समझो, अगर ये स्ट्रेट होता आपका कैसे लिखते पी नॉट प्लस रो जी एच। अब बात सुनो, ये तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, सेम रहेगा, रो डेंसिटी तो चेंज नहीं करता कभी भी, चाहे कैसे भी रख लो। जी क्या बन जाएगा, जी इफेक्टिव, और एच क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, यहां से सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन कितना था, एच, और यहां सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन कितना है, एच डैश, तो क्या हो जाएगा रो जी इफेक्टिव इंटू एच, कोई दिक्कत, लिख लो यहां पे, तो क्या होगा पी नॉट, सब बच्चे बोलना पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव कितना, कितना, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस जी इफेक्टिव मतलब नेट वैल्यू जी, अगर नीचे की तरफ जी है, इधर आपका ए है, तो ये कितना होगा नेट वैल्यू, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, इंटू एच डैश, एच डैश कितना है, एच कॉस थीटा, तो क्या होगा एच कॉस थीटा, कौन सा ऑप्शन मैच किया, हाँ कोई सा मैच नहीं किया, चार ऑप्शन गलत है इसका मतलब, क्या और कोई तरीका, देखते हैं क्या पता आंसर हो हमारा। तो पी नॉट प्लस रो, सब बच्चे बोलेंगे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच, सब बच्चे बोलेंगे कॉस थीटा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई, ये रहा बेस, एच कितना है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया जल्दी बोलो, हाँ तो कितना बचेगा, रो, अरे सुनो बात समझो, कॉस कितना होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है वैल्यू, ये कितना है जी नहीं है, अरे बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया जी बाई रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा मर गया, क्या बचा पी नॉट प्लस रो जी एच, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिखा, अच्छा तुम बोलोगे सर एच जैसा अगर ये है तो इस टर्म में क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, और ये थीटा है, बात समझो, अगर ये थीटा है और ये एल है तो एच डैश कितना होगा आपका एल साइन थीटा, ये काम करो फिर से एच डैश पुट करो तो कितना हो जाएगा, बोलना वहां से, तो पी ए इज इक्वल टू, सब बच्चे बोलेंगे पी नॉट प्लस रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डैश, बात समझो, अगर ये एच डैश है ये एल है ना, एच डैश कितना होगा एल साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा एल साइन
थीटा, बोलो कोई दिक्कत? अब साइन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? P बाई कितना हो जाएगा? P बाई H, तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा P, ये 90 है ना, ये बन जाएगा H। कोई दिक्कत? तो फिर से पुट करोगे, फिर से आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे पुट कर लो यहाँ पे, तो P नॉट प्लस रो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल इंटू जी बाई रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से कैंसिल हो गया, दैट बिकम्स P नॉट प्लस रो जी एल। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ए और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन यूज करना है, यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं करना आपको। इस वाले ट्रायंगल में चेक करोगे, ये थीटा हो जाएगा तो ये पी हो जाएगा आपका डायरेक्टली, चमका? तो आपको डायरेक्टली पुट करना है, पी बाई एच वैल्यू फिर से पुट करोगे, फिर से आपका आंसर ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम। तो ए और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन इसमें से नहीं है। हाँ, यहाँ पे एच डैश होता तो पक्का बोलते सही है, अगर एच डैश होता ये भी हमारा ऑप्शन क्या होता, सही हो जाता, बट एच और एल के टर्म में निकाले हैं, इसका मतलब ये अब हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर? कर लो कॉपी। चमका नहीं चमका? तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? जिस एक्सेलरेशन से आप लेके भाग रहे हो अपॉन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा ऑलवेज। तो ये एक्सेलरेशन से आगे भाग रहे हैं, मान लो ऐसा एंगल बना, ये जो आपका बना ना इस तरह से, इसको बोलते हैं इक्विप्रेशर लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यहां पे देखो बात समझना, इक्विप्रेशर लाइन उस केस में क्या था, सब बच्चे समझेंगे इस चीज को। जब वो बॉडी आपका फ्लूइड स्टैटिक था, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑलवेज सेम। एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज जो बोल रहे हो स्टेटमेंट सुनना मेरा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑलवेज सेम, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा टॉप सरफेस के रिस्पेक्ट में। जैसा टॉप सरफेस होगा ना, वैसा ही प्रेशर सेम होगा उसी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग। अगर सरफेस आपको ऐसे दिख रहा है ना, तो बाकी सरफेस पानी का जो लेयर होगा इसी वाले प्रेशर में सबका सेम होगा। मतलब मैंने बोला ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो क्या बोलोगे? प्रेशर एट ए बी इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट। तो आपको यह दिखना है कि सरफेस कैसा दिख रहा है, जैसा सरफेस दिखेगा वैसा ही प्रेशर उस डायरेक्शन में सेम होगा। अब सरफेस कैसा हो गया? टिल्ट। तो अब जो लेयर बनेगा वो इस लेयर में आपका प्रेशर सेम होगा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो लेयर ऐसा होगा, सरफेस को हमेशा बनाओ ऐसे करके, जैसा सरफेस वैसा लेयर। तो जब सरफेस यहां पे फोर्स जीरो है, सेम है, प्रेशर सेम है, यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? यहां सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो बाकी पोर्शन भी कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। इको बोलते हैं, इक्वी प्रेशर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इक्वी प्रेशर लाइन। कैसे निकालोगे? जैसा सरफेस वैसा ही लाइन बनेगा, ठीक है? अगर सरफेस मैंने बोल दिया इस तरह से, बात समझना, सरफेस मैंने बोल दिया इस तरह से, इक्वी प्रेशर ऐसा बन जाएगा। चमका? जैसा सरफेस होगा इक्वी प्रेशर भी वैसा ही लाइन होगा। क्लियर ना? इसको चाहो तो लिख लो। उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से फटाफट देना आंसर। पानी एक एक्सेलरेशन में भाग रहा है ना, तो नो डाउट ऐसा ही बन जाए किसी टाइम के बाद। बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। ये थीटा एंगल मान लो, तो यहाँ पे हम एक पेन को रख दिए अपना, ये मेरा पेन यहीं पे आ गया मान लो। व्हाट इज द प्रेशर एट ए एंड बी? सेम की डिफरेंट? पहले ये बताओ डिफरेंट क्यों होगा? बिकॉज सरफेस से हमेशा कैसे देखना हम लोग को? परपेंडिकुलर। कैसे देखना है? तो ये हाइट अलग और ये हाइट, तो कितना डिफरेंस आया? इतना ही डिफरेंस आया ना। चमका क्या बोल रहे हैं? सब कैसे देखोगे आप सरफेस इक्वी प्रेशर लाइन क्या होता है? जैसा सरफेस वैसा लाइन बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाते, रुक जाओ, कॉपी कर लो इसको, अच्छे से बनाते हैं इसको। पहले इक्वी प्रेशर लाइन कॉपी कर लो सब अच्छे। अगर मैंने बोला कि दिस इज द कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर हो गया आपका। नाउ अगर सरफेस, ध्यान से मेरे बच्चे, अगर मान लो ए एक्सेलरेशन से कंटेनर को लेके भाग रहे हैं, बकेट को लेके भाग रहे हैं, तो सरफेस किसी टाइम के बाद मान लो ऐसा बन गया थीटा एंगल बनाते हुए। तो मैंने बोला कि इक्वी प्रेशर लाइन जब भी बनाएंगे तो जैसा सरफेस होगा वैसा ही बनाएंगे। तो ये वाला सरफेस सेम होगा, लाइन सेम होगा, ये वाला लाइन भी सेम होगा, ये वाला लाइन भी, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सेम। अब चमका? तो मैंने जो रखा आपके पेन को, वो ऐसे रखा पेन में, ये रखा पेन ऐसे, सब बच्चे बताएंगे, ठीक है? तो इसका नाम किए ए और इसका नाम किए बी। अब बताओ ए पे और बी पे प्रेशर सेम की डिफरेंस, देखो कितना डिफरेंस है, चेक करो। क्या इतना ही डिफरेंस है? नहीं, देखो ये लाइन सेम है ना, यहां प्रेशर इक्वल टू यहां प्रेशर। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं?
तो ये लाइन ज्यादा नीचे, ए बी वाला ज्यादा नीचे कि ए वाला ज्यादा नीचे? ए वाला ज्यादा नीचे है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इसको उठा के यहां कर दिए होते, क्या बोलते प्रेशर? इक्वल बोलते। इसका मतलब यही लाइन एक्स्ट्रा आया है ना, आया कि नहीं आया? अगर लाइन ड्रॉ करते सरफेस से परपेंडिकुलर, बात समझना, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत यहां किसी बच्चे को? बोलो कोई दिक्कत? ये वाला परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला परपेंडिकुलर, हमें इस सरफेस से हमेशा लाइन कैसे ड्रॉ करना है? उसी को एच मान के चलेंगे। इसका लाइन, इसका एल कर लिए और इसका पूरे का हम एल डैश कर लिए, कोई दिक्कत? तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला? अगर सरफेस ऐसा स्ट्रेट होता आपको एक्स्ट्रा ये वाला मिलता, बट सरफेस कैसा है? टिल्टेड, एक्स्ट्रा कौन सा मिलेगा? क्या नाम दे दे इसको हम? ये एंगल अगर थीटा है, सब बच्चे बोलेंगे ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया? चमका नहीं चमका? अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? ये 90, तो ये भी कितना होगा? ये बिकम हाइपोटेन्यूस, ये बिकम हाइपोटेन्यूस। इसको हम कितना ले, लेंथ को मान लो x मान लेते हैं, कितना मान लिए? x। अच्छा ये लेंथ कितना हमें निकालना है? ये हमें निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू जो निकालना है, क्या मान लो जो निकालना है? कुछ ही मान, y मान लेते हैं, क्या मान लिए? y बाई x, तो y कितना हो गया? x साइन थीटा। चमका? अरे कोई दिक्कत, डाउट यहां पे? क्योंकि इतना ही प्रेशर एक्स्ट्रा निकल गया ना इसके पास। अगर ये पॉइंट ए वाला यहां पे होता तो प्रेशर सेम, या यहां होता तब भी सेम, तो इसको बोलते हैं इक्विप्रेशर लाइन। तो इतना ही एक्स्ट्रा निकल गया ना, तो उसी एक्स्ट्रा को हम करके निकाल देंगे डायरेक्ट। सर ये y l डैश माइनस l के बराबर ही होगा। l डैश माइनस l, हाँ हाँ, y l डैश माइनस l के बराबर होगा, ठीक है। y इक्वल टू l डैश माइनस l, ऐसे लिख लो डायरेक्टली। तो l डैश माइनस l इज इक्वल टू x साइन थीटा। चमका सबको अच्छे से? अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो, जल्दी कॉपी करो। जिसका हो गया कॉपी, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने बोला ये बेस ना, इस डायमीटर इसका है मान लो 5 मीटर, कितना है? 5 मीटर। इसको तुम भगा के ले जा रहे हो, सब बच्चे सुनेंगे, इसको भगा के ले जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भगा के ले जा रहे हो, ठीक है। तो कुछ देर बाद पानी कैसा हो जाएगा? टिल्टेड हो जाएगा, टिल्ट होकर यहां पहुंच जाएगा। इतना पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? कितना नीचे आया मान लो? y कितना नीचे आ गया? अरे ये y, तो ये भी कितना होगा? y होगा ना। तो आपको बताओ y कितना होगा? कितना नीचे आया? y कितना होगा बताओ जल्दी। tan थीटा इक्वल टू a बाई, हमेशा यही बोले ना, a कौन सा है? जो एक्सेलरेशन हमने बॉडी को प्रोवाइड किया। g कौन सा होता है? 10 वैल्यू। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर मान लो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब बेस कितना क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या होगा? y बाई 5 इक्वल टू a कितना है? 5 बटा 10, कितना हो गया? y इक्वल टू 2.5 मीटर। इतना जाएगा ना? क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या था ये? सॉल्व करके और कैसे आएगा? tan थीटा क्या होता है? p बाई b। p कितना है? b कितना है? तो क्वेश्चन में कितना है b? ध्यान दो, नहीं पढ़ाई पे, जल्दी करो। हो गया? नेक्स्ट निकाल कर दिखाओ। पूरा सिस्टम भाग रहा है ए से, ठीक है। और मान लो ये h1 हाइट पे है, और ये मान लो आपका h हाइट पे।
तो आपको निकालना है प्रेशर सब जगह पे, ए बी सी डी। अगर तुमको बोलते सिस्टम आपका रेस्ट पे है तो आंसर क्या बोलते डायरेक्टली, यहां का बोलते टॉप का क्या बोलते पी नॉट, यही बोलते। मान लो पहले रेस्ट मान लो तुम, यहां कितना होता पी नॉट, यहां कितना होता पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H1 प्लस, यही बोलते ना। अरे ये H1 ये रहा, H ये रहा, पूरा ऐड हो गया, हो जाएगा। अच्छा हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होता है हमेशा सेम, कब रेस्ट पे, कब रेस्ट पे। तो सी पे भी कितना होता सेम टू सेम। अच्छा यहां कितना होता पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस, क्योंकि ऊपर H1 जाएंगे तो घटेगा और नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, क्लियर ना। ये यहां से यहाँ H1 है, यहां से यहाँ H है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा H1 प्लस, अरे 2 मीटर ये है तो ये भी कितना मीटर हुआ, तो फिर ये H1 है, ये भी कितना हुआ, पूरा कितना हुआ, कितना हुआ, अच्छा हुआ ये H1 पूरा कितना हुआ, अच्छा हुआ H1 प्लस H नहीं हुआ, कैसा चोमूल बोला। हाँ देखो, लेकिन अब बॉडी क्या है एक्सेलरेशन में है ना, तो निकालते हैं। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉप से बताओ, टॉप पे एक्सेलरेशन कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, पी नॉट कितना होगा। यहां पे आएंगे तो बॉडी कहां भाग रहा है, आगे बॉडी कहां भाग रहा है। तो एक्सेलरेशन की बात करें यहां पे हम, तो यहां पे कितना होगा, और यहां पे अब प्रेशर सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा, यहां प्रेशर क्या होगा डिफरेंट, कितने डिफरेंट होगा, रो एल ए अभी निकाले थे हम लोग ना, रो जी एच और रो एल निकाले थे। लेंथ कितना है इसका, इसका लेंथ ले लो एल, कितना लेंथ है यहाँ पे एल, कितना हो जाएगा रो एल। ऊपर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल घटेगा आपका, तो जो बचेगा सिर्फ पी नॉट बचेगा। तो चारों पॉइंट अब निकल के दिखाओ कितना होगा जल्दी। जो स्टार्ट करते हैं यहां से बताओ, ऊपर टॉप पे कितना होगा आपका सिर्फ पी नॉट, टॉप पे पी नॉट क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नीचे आएंगे, बात समझना, अब नीचे आएंगे तो वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, तो इस एक्सेलरेशन मतलब हम लोग को है ही नहीं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन काउंट कब होगा, जब आपका बॉडी किधर जाएगा, लेफ्ट और राइट मूव करेगा, और हम कहां जा रहे हैं सीधे नीचे। तो कितना हो गया पी नॉट प्लस रो जी, क्या H1 पी नॉट प्लस रो जी। अब कहां बढ़ रहे हैं हम, लेफ्ट राइट चल रहे हैं, लेफ्ट राइट में घटेगा बढ़ेगा। और इधर पानी कहां भाग, बताओ पानी कहां मूव किया आपका, राइट में, तो पक्का यहां का प्रेशर ज्यादा, यहां का प्रेशर होना चाहिए ना। तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ, वो तो पक्का होना ही चाहिए, पी नॉट प्लस रो जी H1 तो होना ही चाहिए, बट यहां पे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, जितना हमने मूव किया, जितना हमने मूव किया, कितना मूव किया, तो रो एल इंटू ए कितना हो जाएगा, रो एल ए, अरे लिखते क्या हो, रो जी एच ही लिखते हो ना तुम, ए जी की जगह क्या है ए, एच की जगह क्या है, तो कितना हो गया रो एल इंटू ए। अब कहां जा रहे हैं, ऊपर वर्टिकली मूव किए ना, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं किए, तो हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा, वही रहेगा आपका, चेंज कौन सा होगा, ये पूरा वर्टिकली। तो कितना ऊपर चलेगा H1 प्लस H, तो बताओ कितना होगा, पी नॉट प्लस, सब बच्चे बोलेंगे पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो एल ए माइनस रो जी H1 माइनस रो जी एच। बोलो कोई दिक्कत, पहले यहां से यहां जाएंगे कितना रो जी H1, फिर कहां गए रो जी एच, बाकी पोर्शन कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा पी नॉट प्लस रो एल ए माइनस रो जी एच, ये प्रेशर हो गया, समझा, कोई दिक्कत दे रहा है आपको। अभी बताओ हो गया सबको, कभी ना ध्यान सुनो बात लिखना, ये बताओ ए और ये मान लो कितना था आपका डी, तो ए और डी के बीच में एंगल कितना होगा, मान लेते हैं हम कितना थीटा, कितना मान लिए, देखो क्या प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे एंगल बना कि नहीं बना, बना। तो मैंने पूछा बताओ ये जो एच दिख रहा है आपको, एच कितना होना चाहिए, कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू ए बाई, यही निकालते हैं क्या, तो tan थीटा कितना होगा h बाई एल, कितना होगा h बाई इक्वल टू ए बाई, अरे बोलो कोई दिक्कत, तो क्या हो गया एल ए बाई इक्वल टू जी एच, एल इक्वल टू, कोई दिक्कत, हम एच चाहिए थे क्या, एच बताओ एच कितना हो गया, एच इक्वल टू एल ए बाई, अरे कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऐसे करके। अब तुम बताओ हमने बहुत शॉर्टकट मेथड से किया कि नहीं किया, अब तुम बताओ यहाँ जो निकाले थे आंसर कितना निकाले, बताओ ये आंसर कितना निकाले हमने यहाँ पे,
पी नॉट, सब बच्चे देखेंगे रो एल ए माइनस रो जी एच। ये बताओ ये प्रेशर एक्चुअली किसके बराबर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर है कि नहीं है? जो तुमने प्रेशर निकाला यहां पे, ये किसके बराबर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के। क्या इसको बराबर करते पी नॉट के? ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो गया? रो एल ए इक्वल टू रो जी, रो ने रो को मार डाला, क्या है? एल ए इक्वल टू ये आएगा, देखो चेक करो तो सेम आया कि नहीं आया? एल इक्वल टू जे, यहां डायरेक्टली ये शॉर्टकट मेथड हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप करके निकाले, कैसे ऊपर गया कैसे नीचे गया। हम चाहते डायरेक्टली निकालते, tan थीटा इक्वल टू ए बाय जी, ये पी बाय बी इक्वल टू कर लिए, डायरेक्टली आंसर आ गया। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके निकाले, तब भी आंसर सेम आया। तो कॉन्सेप्ट सेम होने से आंसर अलग कभी नहीं आएगा, ठीक है? ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा आपका बेहतर होना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी चेंज करे फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, रॉक सॉलिड की तरह। अब मान लो ये कंटेनर है, ध्यान सुना, इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिए, ओमेगा से मान लो रोटेट कर दिया। पानी पहले स्ट्रेट था, ऐसे था, अभी तक एक्सेलरेशन नहीं मिला पानी को, मान लो ऐसे रखा हुआ है। रोटेट करने के बाद एक्सेलरेशन मिलेगा, तो पानी कैसे घूमेगा? आपका स्पिन करेगा, पानी घूमेगा, अंदर घूमेगा, तो कैसा हो जाएगा पानी का शेप कुछ देर के बाद? तो पानी का शेप कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत? ऐसे घूमता रहेगा, जितना पानी का घुमाने का स्पीड बढ़ाओगे धीरे धीरे ये कर्व कैसा होता जाएगा? ऐसा होता जाएगा, और ऐसे बन जाएगा कर्व आपका। देखो चेक करो, बन जाएगा ना? फिर जैसे यहाँ का पानी खत्म होगा तो हम यहाँ पे नीचे का सरफेस दिखना स्टार्ट होगा। इस सरफेस दिखना स्टार्ट हुआ कब? किसके बेसिस पे? क्या डिपेंड करता है? उसका स्पीड, ओमेगा कितना हमने दिया, और स्पीड बढ़ाओगे तो पानी का शेप ऐसा हो जाएगा, पानी ये पोर्शन इतना हो जाएगा, यहां चला जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन सरफेस दिखेगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि ये पोर्शन देखने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा, ओमेगा कितना देना पड़ेगा। बट उससे पहले रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या आना चाहिए। सब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है? ये बताओ घुमाने के बाद हमको, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे पता tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता कि बकेट को जिस एक्सेलरेशन में दिया गया, बकेट को जो एक्सेलरेशन दिया गया अपॉन में जी, हमेशा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किस फॉर्म में दिया गया? रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? आर अल्फा, तो अल्फा जो भी आपका है, देखो v कितना होता है? आर ओमेगा कितना होता है आपका v? इसको मान लिया ओरिजिन, क्या मान लिए? तो मान लो हम किसी पॉइंट पे यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से ये y हमारा हो गया, मान लो कितना लेंथ हो गया हमारे y। अब एक पार्टिकल को चूज किए, फिर से वही कॉन्सेप्ट, हमें से कैसे बना? सरफेस को एक लाइन बनाना हम लोग को, करेक्ट? तो मान लिया हमारा सरफेस ऐसे लाइन लेके चल रहे हैं, ये लाइन हो गया सरफेस, दिस लाइन ऑफ सरफेस। हम नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर दो, सब टाइम पास कर रहा है, तो रहने दो, क्लास दे हुआ है। बढ़िया एक्शन कितना होता है आपको पता है? v स्क्वायर बाय r, लिनियर कितना होता है? v स्क्वायर बाय r। तो एंगुलर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r स्क्वायर, r दे होगा ना? कोई दिक्कत? कितना हो गया आपका? एक r कैंसिल हो, कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर इनटू r। r मतलब जिस पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया उसको रेडियस बोल रहा है। तो मान लो पॉइंट यहां से यहां तक है, ये जो पॉइंट आपका इतना ही है, तो ये पॉइंट कितना लेके चल रहे हैं? x, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x। कितना हो गया एक्सेलरेशन हमारा? ये हो गया रोटेशनल मोशन का एक्सेलरेशन, कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर x। अब जहां पे तुम इससे पहले a यूज कर रहे थे ना, अब a की जगह क्या यूज करोगे? ओमेगा स्क्वायर x यूज करोगे। जी तो जी रहेगा, उसमें चेंज नहीं कभी नहीं आने वाला। देखो चेक करो अच्छे से। अब ये पोर्शन जो आपको दिखा ओमेगा स्क्वायर x, हम बात करें यहां पे, देखो ठीक है, मतलब tan थीटा क्या होता है? a बाय tan थीटा क्या होता है? a बाय जी, क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x बाय, होगा नहीं होगा? यही सिखाया ना, tan थीटा जिस एक्सेलरेशन घुमाया आपने वो वाला एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा और जी आपका नीचे रहेगा। इसको प्रूफ कर दे क्या? चलो प्रूफ कर दो, बताओ। अब मुझे ध्यान देंगे, अगर मान लो ओमेगा स्क्वायर x की बात करें, ठीक है, जी कहां है? नीचे की तरफ जी कहां है? ये मान लो थीटा है एंगल, ये क्या हो जाएगा? जी 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? थीटा, ये किधर हो जाएगा? जी sin थीटा होगा नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत? कितना होगा? जी sin थीटा। आपको पढ़ाया हूं ग्रेविटेशन में, रोटेशनल जब पोर्शन था अर्थ का, तो ओमेगा स्क्वायर x कहां लग रहा था? डायरेक्टली बाहर की तरफ। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x पॉजिटिव है या सर? होगा नहीं होगा? मैंने बोला हॉरिजॉन्टल पोर्शन को x से लेकर करो, उसका सेम होना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल कौन सा लाइन मिला? ये लाइन मिला व्हाइट में, देखो तो यही ना,
ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस है किसके बराबर होना चाहिए आपका? जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो क्या बोल देंगे? ओमेगा स्क्वायर एक्स एक दिन बार उठा गया ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। बोलो कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन में जी इक्वल टू कितना आ गया? आया कि नहीं आया? मतलब ये आपको प्रूफ केवल किसी टाइम पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करने से बेहतर आपको ये समझना है यहाँ पे कि हमेशा कैसे लिखना है, tan थीटा इक्वल टू जितने एक्सेलरेशन आपने घुमाया लेकर भागे a से भागे तो ये रहेगा, ओमेगा स्क्वायर x से घुमाया तो ओमेगा स्क्वायर x होगा, आपको में क्या हो जाएगा? तो दिक्कत अब तो मतलब tan थीटा लिखते क्या dy बाय रखो dy बाय dx मतलब क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर x बाय इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेशन करने आता होगा सबको यहाँ पे, फिर तो राइट साइड में तो क्या होगा? जी डी वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सॉल्व कहां से कहां? जीरो से लेकर, अब ये तो यहां से यहां घूमेगा ना, इसका एंड कहां पे है? एक से यहां तक जाएगा और y कहां तक जाएगा? नीचे y आपका यहां कहां दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना, ये y बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा? आपको देखना क्या है? सरफेस देखना है ना, तो सरफेस कब देखे? तो वर्टिकली मूव करेगा, तो वर्टिकली मैक्सिमम कितना मूव करेगा? बॉटम तक, तो बॉटम तक पूरे y बोलते हैं लोग की दिक्कत। अच्छा रोटेशनल मोशन कहां तक पॉसिबल है? ये पोर्शन रेडियस इतना पॉसिबल नहीं ना, x इसको बोल लेते हैं, y इसको बोल, वो दिक्कत इसको कर लेते हैं 0 से y तक, ऐसे कर ले 0 से x कितना हो गया? तो gy इज इक्वल टू कितना आ गया आपके? ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लेते x स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 g को नीचे तोड़ना, क्या हो गया? देखो तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, जी को नीचे कर दो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय, ये रिलेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि y कितना डेप्थ में इसको सरफेस टू डेप्थ। ऐसे क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, सब नेक्स्ट क्लास ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको बेसिकली क्या देना कि एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के अंदर जब भी अगर मान लो आपका किसी बॉडी को फ्लूइड को घुमाना है तो एक्सेलरेशन दोगे उसके अंदर ना, चाहे तुम जैसे भी दिए, मान लो लेकर भाग गए या घुमाना स्टार्ट किए, जो एक्सेलरेशन आपने दिया ऊपर रहेगा और जी आपका नीचे रहेगा, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज tan थीटा। और tan थीटा मतलब p बाय b यूज करना है या y बाय h यूज करना, जो भी करना है, और ऐसे आप रिलेशन निकालना, आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा क्लास में? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड क्या समझा कि अगर मान लो किसी भी फ्लूइड कंटेनिंग वाटर को, बकेट को ऊपर लेके भागेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, रिलीज करेंगे तो वेट जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉप पे होगा वही आपका बॉटम पे होगा। क्यों? प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, तो वेट भी क्या फील करेंगे हम लोग? जीरो। अब अगर लेफ्ट राइट लेके भागेंगे तो पानी जिस तरफ भाग रहा है, बात समझो, पानी जिस तरफ भाग रहा है उसके लेफ्ट वाला पोर्शन ज्यादा प्रेशर और राइट वाला पोर्शन कम प्रेशर। क्यों? अगर पानी ऐसे भाग रहा है तो यहाँ कम प्रेशर, यहाँ पे तभी तो भाग पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि एक्सीलरेटिंग फ्लूइड में जो स्टैटिक था हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम था, बट यहाँ पे सेम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे इक्वी प्रेशर लाइन कैसे डिफाइन करेंगे? जैसा सरफेस वैसा टिल्टेड लाइन ही बना दो, दैट लाइन विल कंटेन इक्वी प्रेशर। क्लियर? तो इस सब क्वेश्चन करवाते हैं, ट्राई करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, मॉडल्स लगाना क्वेश्चन, एंड आपका ला बताते हैं मॉडल को क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क लिखो, ला मॉडल ला देखो सब बच्चे निकालो मॉडल का, बता दें क्वेश्चन, और जो मॉडल लेकर नहीं आया क्वेश्चन लिख लो सिर्फ। लेवल 1 का एग्जांपल तो कर लेना जितना हम करवा चुके हैं, उसकी बेसिक एग्जांपल कर लेना थोड़ा। लेवल 1 का आपको हो जाएगा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 to 22 कंप्लीट। पार्ट 1 का मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन प्रेशर पूरा कंप्लीट, 22 क्वेश्चन उसके अंदर है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्स और बायोट फोर्स वगैरह कंप्लीट। बायोट फोर्स का आपका टोटल क्वेश्चन इसके अंदर है कितना है? 38 क्वेश्चन कंप्लीट, 38 प्लस 22 60 क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में आपका जो क्वेश्चन हो पाएगा हम उसको बता दे रहे हैं। 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन,
17 क्वेश्चन 17 31 बस इतना ही। अब लेवल 2 का है। लेवल 2 में आपका है 1 से लेकर 10 तो हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, अभी करवा दिए 12, 1 से 12 लेवल 2 1 to 12 क्वेश्चन। मिसलेनियस असेसमेंट भी कर लेना, वो सब नहीं होगा लेकिन। अच्छा, उसके बाद लेवल 3 में आ जाओ। लेवल 3 में आपका 4th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, जेई में 2014 और 18 19 वाला क्वेश्चन, 5th भी हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा, 7th भी हो जाएगा, ये पक्का हो जाना चाहिए। चलो अब आ जाओ तुम ये जे एडवांस एंड जे आईआईटी प्रॉब्लम्स, लास्ट सेक्शन एडवांस एंड जे प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट। 2021 का जे एडवांस का क्वेश्चन दोनों है, 6 और 7। इतना क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, इतना क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड बचा है, फिर बे बचा है, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जो बचा बहुत अच्छा। ठीक है, आज पे इतना ही।